दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों जैसलमेर ज़िले की। तो आइए जैसलमेर ज़िले के हम दर्शनीय स्थलों की बात करें, जैसलमेर घूमने चले। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों जैसलमेर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके उत्तरी अक्षांश और दक्षिण पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। तो अक्षांश और देशांतरीय स्थितियों के अंदर जैसलमेर की जो अक्षांश और देशांतरीय स्थिति दी हुई है वो 26 डिग्री 4 मिनट से 28 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 20 मिनट से 72 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो जैसलमेर स्थित है। दोस्तों ये जो मैंने आपको अक्षांश और देशांतरीय स्थिति बताई है, ये राजस्थान सरकार की जो जैसलमेर की वेबसाइट बनी हुई है उसके ऊपर ये देशांतरीय और अक्षांश स्थिति दी हुई है। वैसे अगर किताबों के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पर 26 डिग्री 1 मिनट से 28 डिग्री और 2 मिनट तक ये इसकी जो है वो बताई गई है उत्तरी अक्षांश, और ये 69 डिग्री 29 मिनट से 72 डिग्री 20 मिनट ये पूर्वी देशांतरीय स्थिति इसकी बताई गई है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपके पास ये आता है तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट से उठाया हुआ डेटा है। और अगर आपके पास 26 डिग्री 1 मिनट से 28 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 29 मिनट से 72 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य की स्थिति आती है, तो फिर वो किताबों ने जहाँ से भी ये मैटर लिया है उसके आधार पर बात की गई है। दोस्तों इसमें पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 270 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 186 किलोमीटर है जैसलमेर की। जैसलमेर के उत्तर में बीकानेर है, तो वहीं पश्चिम और दक्षिण के अंदर दक्षिण पश्चिम के अंदर भारतीय बॉर्डर और पाकिस्तान देश जो है इसके साथ लगा हुआ है। दक्षिण के अंदर बाड़मेर जोधपुर, तो पूर्व में जोधपुर बीकानेर जो है इससे टच करते हैं। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें नगरीय 134.27 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण जो है वो 38,266.73 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की अगर जैसलमेर की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6,69,919 यहाँ की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या 3,61,708 है, वहीं पर महिला जनसंख्या 3,08,211 है। दोस्तों जनघनत्व की बात की जाए तो जनघनत्व के मामले में जैसलमेर सबसे कम है, 17 यहाँ का जनघनत्व है। वहीं लिंगानुपात 852 है। 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो 1,30,463 है। वहीं पर 0 से 6 आयु वर्ग के जो लिंगानुपात है वो 874 है। दोस्तों कुल वन क्षेत्र की बात करें तो कुल वन क्षेत्र है 588.17 वर्ग किलोमीटर। 588.17 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल वन क्षेत्र है। वहीं पे आकार जो है इसका सप्त बहुभुजाकार जो है जैसलमेर का आकार है। दोस्तों सबसे पश्चिम में गांव जो है वो है सम तहसील का कटरा गांव। वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है इसकी 464 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। प्रमुख रण क्षेत्र जो हैं इसके वो हैं कनौड़, बरमसर, भाकरी, पोकरण। विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर 2 हैं, जैसलमेर और पोकरण। साक्षरता दर जो है वो है 57.2%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 72% और महिला साक्षरता है 39.7%। दोस्तों जैसलमेर की नींव जो है राव जैसल के द्वारा रखी गई थी। राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण में जैसलमेर को शामिल किया गया और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के अंदर इसको शामिल किया गया था। वृहत राजस्थान जो कि इसका चतुर्थ चरण है। 6/10/1949 को यानी 6 अक्टूबर 1949 को जैसलमेर रियासत को पृथक जिले का दर्जा मिला, लेकिन 1953 में जोधपुर जिले में इसको शामिल कर लिया गया और फिर वापस 1954 में इसको जिला बनाया गया। दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कांकने हैं, लाठी है, चांगण है, धौवा है और धूगड़ी है। जैसलमेर के अगर उपनामों की बात की जाए तो इसे पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, म्यूज़ियम सिटी कहा जाता है, तो झरोखों की नगरी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, तो पंखों की नगरी भी कहा जाता है और गलियों का शहर भी कहा जाता है। तो इसके प्राचीन नाम है दोस्तों मांड प्रदेश, वल्लभ प्रदेश और दुंगल। तो ये इसके विभिन्न नाम जो है वो हमें मिलते हैं। दोस्तों जैसलमेर के प्रमुख मेलों की अगर बात की जाए तो वैशाखी मेला लगता है यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा को। पर्यटक मरु मेला लगता है माघ शुक्ल तेरस यानी त्रयोदशी से पूर्णिमा तक। यहाँ पर तेमड़ी राय का मेला भी लगता है। तो राम देवरा का मेला भी लगता है रामदेवरा रुणीचा के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया ये रामदेव जी का जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए इसे बाबेगिरी दूज भी कहा जाता है। चुंगी तीर्थ मेला भी यहाँ पर है और चुंगी तीर्थ जो है वो भीलों की ढाणी
जैसलमेर के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर ये मेला जो है वो लगता है। बात करें जैसलमेर के प्रमुख मंदिरों की तो दोस्तों यहाँ पे रामदेवरा मंदिर है। रामदेवरा रुणेचा पोखरण के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का ये मुख्य केंद्र है। तो यहाँ पर जो पुजारी है वो तंवर जाति के राजपूत होते हैं, जिन्हें रिखिया कहा जाता है। तीर्थयात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेवरा के पास पंचपीपड़ी में 5 पीरों को पर्चा दिया गया था। वहीं रामदेव जी को श्वेत और नीले घोड़े चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों जागरण को यहाँ पे जम्मा कहा जाता है और 5 अंक की जो ध्वजा मंदिर के ऊपर फहराती है उसे कहा जाता है नेजा। पंथ चलाया था रामदेव जी ने, कामड़िया पंथ। दोस्तों अमर सागर जैन मंदिर की अगर बात की जाए वो भी जैसलमेर में है। अमर सागर तालाब के किनारे, जिसका निर्माण जो है अमर सागर तालाब का वो महारावल अमर सिंह ने कराया था विक्रम संवत 1748 में। वहीं पे जैन मंदिर का जो निर्माण था वो 1871 ईस्वी में बाफना हिम्मत राव ने कराया था। दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात की जाए तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 1437 ईस्वी में महाराजा बेरीसाल के द्वारा करवाया गया था। जैसलमेर के शासक स्वयं को लक्ष्मी नारायण का दीवान मानते थे तथा उनको अपना शासक मानते थे। लोदरवा के पार्श्वनाथ मंदिर भी जैसलमेर में स्थित है। प्राचीन राजधानी जो है लोदरवा जैसलमेर की कही जाती है। जैन संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल जो है वो लोदरवा है और निर्माण जो है वो थारू शाह बंसाली ने करवाया था। मुख्य तोरण द्वार प्राचीन भारतीय कला का नमूना है यहाँ पर, और कल्प वृक्ष का जो कृत्रिम स्वरूप यहाँ पर बना हुआ है। प्राचीन युगल प्रेमी मूमल व महेंद्रा का प्रणय स्थल जो है वो यही लोदरवा के पार्श्वनाथ मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों तनोट माता का मंदिर भी है और तनोट माता का मंदिर जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। पूजा इसकी सीमा सुरक्षा बल के जवान किया करते हैं। भाटी शासकों की ये कुल देवी कहलाती, जो भूतपूर्व भाटी शासक थे यहाँ उनकी एक कुल देवी कहलाती है। ये सेना के जवानों की देवी के रूप में भी वर्तमान में विख्यात है। थार की वैष्णो देवी के रूप में तनोट माता को जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, उस युद्ध में भारत की विजय का जो प्रतीक है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है विजय स्तंभ के रूप में। और उपनाम जो है इसके भोजापरी, सैनिकों की कुलदेवी, सैनिकों की देवी, रुमाली माता और देगराय इसको कहा जाता है। दोस्तों स्वांगिया माता का मंदिर यहीं जैसलमेर में है, जिसे भाटी राजवंशों की कुलदेवी कहा जाता है। सांगिया माता भी इसे कहा जाता है, तो सुरगा माता भी इसे कहा जाता है। तो सुग्गा माता, सांगिया माता ये स्वांगिया माता के ही अन्य नाम हैं। दोस्तों यहाँ पर हिंगलाज माता का मंदिर भी है। हिंगलाज माता गढ़सीसर के अंदर इनका मंदिर है। पूजा जो है वो क्षत्रिय और चारण समाज के लोग जो है करते हैं। मूल मंदिर इनका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और दर्शन व पूजा के द्वारा चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा हिंगलाज माता के लिए कहा जाता है। दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग, जिसे सोनारगढ़ किला कहा जाता है, वो जैसलमेर में है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा इसकी नींव रखी गई और पूर्ण करवाया गया शालिवाहन द्वितीय द्वारा, जो कि राव जैसल के ही पुत्र और इनके उत्तराधिकारी थे। दोस्तों जैसल दुर्ग राजस्थानी लोक काव्य में जैसाणगढ़ के रूप में भी जाना जाता है। किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है और ये जो जैसलमेर का किला है ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसके उपनाम जो मिलते हैं वो सोनार का किला, त्रिकूटगढ़ इसलिए क्योंकि ये त्रिभुजाकार पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। गलियों का दुर्ग इसे कहा जाता है। जैसारणगढ़ भी कहा जाता है, तो स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। त्रिकुटाचल कहा जाता है, तो गोहरा गढ़ भी कहा जाता है। गोहरा पहाड़ी पर ही होने के कारण इसको गोहरा गढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों विश्व का एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, यानी जैसलमेर दुर्ग जो है उसकी छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। दरवाज़ों व छतों की सुरक्षा के लिए गौमूत्र का लेप किया जाता था। दुर्ग जो है अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान लगता है। वहीं पर जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। दोस्तों सोनारगढ़ में 2.5 साके हुए थे। जैसलमेर दुर्ग में 4 दरवाजे भी हैं, जिन्हें अक्षय पोल या अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल जिसे भूता पोल भी कहा जाता है, और हवा पोल जिसे रंग पोल भी कहा जाता है। तो ये 4 दरवाजे जो हैं यहाँ पर हैं, और दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल कहलाता है। दोस्तों जैसलमेर का जो दुर्ग है वो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो यहाँ पर ये भी देख लें कि पहला जो लिविंग फोर्ट है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो बुर्जों की संख्या है वो 99 है। दुर्ग का दोहरा परकोटा है जिसे कमरकोट कहा जाता है। दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार भी है, जिसका नाम जीन वृद्ध सूरी जैन संत हैं
जिनभत्सूरी, उन्हीं के नाम पर जिनभत्सूरी ग्रंथ भंडार इसका रखा गया है। दुर्ग में हर राजमहल को यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में भी शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जैसल कुआं भी है, जिसका निर्माण कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा किया था। दुर्ग के जो प्रमुख मंदिर हैं वो है आदिनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, राजेश्वरी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, टीकम राय जी का मंदिर। ये इस दुर्ग के अंदर स्थित मंदिर है। दोस्तों इस दुर्ग के पश्चिमी द्वार के पास बादल विलास महल का निर्माण सिलावटों द्वारा करवाया गया था। जैसलमेर दुर्ग पर सत्यजीत रे ने एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम है सोनार किला। दोस्तों इस दुर्ग के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर, भड़कीवार उतरादरा भाटी झालन भार, वचन राखो ब्रजराजरा समहर भांदोसार। तो इस दोहे के माध्यम से इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जवाहर विलास महल भी है, तो जैसलमेर की प्रथम होटल इसे कहा जाता है और इसाल बंगले के नाम से ये वर्तमान में प्रसिद्ध है। जैसलमेर में हमने बात की थी कि भी यहाँ पे 2.5 साके हुए थे, तो ये 2.5 साके किस प्रकार। दोस्तों पहले तो ये बात करें यहाँ पे कि आखिर साका क्या होता है। जौहर और केसरिया दोनों एक साथ जब होते हैं तो उसे साका कहा जाता है। तो इसीलिए पहला साका युद्ध हुआ था 1313 के अंदर भाटी शासक मूलराज और दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जिसके अंदर मूलराज द्वारा केसरिया किया गया और रानियों द्वारा जौहर किया गया, और ये साका कहलाया पहला साका। दूसरा साका 1357 के अंदर युद्ध हुआ राव दूदा महारावल दुर्जन साल जिसे कहा जाता है, उनका युद्ध हुआ दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के साथ, और ये दूसरा साका कहलाता है जहाँ पर रानियों द्वारा जौहर किया गया और जो राजा थे उनके द्वारा केसरिया धारण किया गया। तीसरा अर्ध शाका हुआ, इसीलिए 2.5 साके कहा जाता है। युद्ध था 1550 का, जहाँ पर राव लोनकरंस द्वारा युद्ध लड़ा गया कंधार के राज्यच्युत शासक अमीर अली के साथ, और राव लोनकरंस जो है वो केसरिया धारण किया उन्होंने, यानी युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन जो नारियां थी, जो उनकी रानियां थी, वो जौहर नहीं कर पाए, इसीलिए ये अर्ध साका कहलाता है। तो इस प्रकार जैसलमेर ज़िले के अंदर जैसलमेर दुर्ग में ये 2.5 साके जो है वो प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर में ही बादल विलास महल है। जैसलमेर ज़िले के दक्षिण में यह है, 5 मंजिला यह महल है। निर्माण इसका सिलावटियों ने करवाया था 1830 ईस्वी में, और रावल महाराजा बैरीसाल को यह भेंट किया था। ब्रिटेन की वास्तुकला की जो छाप है वो बादल विलास महल के अंदर मिलती है। दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर में स्थित है। बाड़मेर और जैसलमेर दोनों के अंदर ये जो पार्ट है इसका आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहा जाता है, और 3662 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो भी इसी उद्यान में स्थित है। राज्य पक्षी गोडावन की ये शरण स्थली माना जाता है, और काला हिरण, चौसिंगा, मरुबिल्ली, चिंकारा, खरगोश, लोमड़ी, सैंड ग्राउंड, पीमड़ा सांप इसके अंदर अन्य जीव पाए जाते हैं। दोस्तों जैसलमेर की पाक के साथ लगने वाली जो सीमा है उसकी लंबाई है 464 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय जो है वो संत श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में पोखरण में स्थापित किया गया। देश में प्रथम चारा बैंक जो है वो जैसलमेर में स्थित है। तो वहीं पे भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में 18 मई 1974 को हुआ। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में है। तो भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी जैसलमेर में है। राज्य में सर्वप्रथम गैस के भंडार घोटारू जैसलमेर के अंदर मिले। राजस्थान का पहला खनिज तेल कुआं तनोट के अंदर मिला जो कि जैसलमेर में है। तो नीम बैंक भी रामदेवरा जैसलमेर के अंदर मिला। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र ये अमर सागर के अंदर है, और अमर सागर जैसलमेर में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है वो रामगढ़ के अंदर है। दोस्तों 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह जो है ये प्राकृतिक गैस आधारित बिजली परियोजना जो है स्थापित की गई है। राजस्थान के नौक गांव में सौर ऊर्जा का जो है वो प्रयोग किया गया है, और राजस्थान का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले अगर ज़िले की बात की जाए तो वो भी जैसलमेर है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति है सम, और राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो है जैसलमेर। राजस्थान का न्यूनतम पंचायत समिति वाला जिला भी जैसलमेर में है, जहाँ पर मात्र 3 पंचायत समितियाँ हैं। तो राजस्थान को सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर है। दोस्तों जैसलमेर में ही न्यूनतम विधानसभा
क्षेत्र हैं, इसलिए राजस्थान में न्यूनतम विधानसभा वाला जिला भी जैसलमेर कहलाता है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी राजस्थान में जैसलमेर ही है, और राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर में है, क्योंकि रेगिस्तान होने के कारण ये सब जो चीज़ें हैं हम देखने को यहाँ पर मिल रही है। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसका 24 अक्टूबर 2015 को उद्घाटन किया गया था। राजस्थान में कम वर्षा वाला स्थान जो है वो सम है, और राजस्थान में ही सर्वाधिक शुष्क जिला जो है वो जैसलमेर को माना जाता है। राजस्थान का जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर ही है। यहाँ पर दोस्तों कांकनी नदी भी है, जिसे मसूरदी नदी, कांकने नदी कहा जाता है, और आंतरिक प्रवाह वाली सबसे छोटी नदी जो है वो कांकनी नदी ही है। कुल लंबाई इसकी 17 किलोमीटर है। जैसलमेर की जो मीठे पानी की झीलें हैं वो है बुझ झील, अमर सागर झील, गढ़सीसर झील, ये जैसलमेर की मीठे पानी की झील हैं। तो खारे पानी की झीलों में है कावोद झील, कछोर झील। कैक्टस गार्डन कुलधरा जैसलमेर में है, तो गार्डन कॉम्प्लेक्स ये बड़ा बाग जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क ये भी जैसलमेर में ही है। दोस्तों जैसलमेर चित्रशैली की बात की जाए तो इसका स्वर्णकाल जो माना जाता है मूलराज द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। प्रमुख विषय लोदरवा की जो राजकुमारी मूमल है वो प्रमुख विषय के रूप में यहाँ पर जैसलमेर चित्रशैली के अंदर है, और इस चित्र के आधार पर, इस राजकुमारी के आधार पर ही मिस मूमल प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन लगातार यहाँ पर किया जा रहा है जैसलमेर में। जैसलमेर संगमरमर की जालियों के लिए ये प्रसिद्ध है, और जैसलमेर में हिंडोला नृत्य और तेहरताली नृत्य भी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पोखरण दुर्ग भी है, जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर यह पोखरण दुर्ग है। लाल पत्थरों से निर्मित है, और निर्माण इसका 1550 में राव मालदेव ने करवाया था। मंगल निवास संग्रहालय, सुरक्षात्मक दीवार ये इसके अंदर स्थित हैं। पोखरण में ही बालीनाथ जी के मठ भी है, और बालीनाथ जी बाबा रामदेव के गुरुकुल के रूप में ये बालीनाथ जी का मठ जो है वो जाना जाता है। मठ में बालीनाथ, भैरव राक्षस आदि की प्रतिमाएं जो हैं लगी हुई है। दोस्तों जैसलमेर की प्रमुख अगर हवेलियों की बात की जाए तो पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये यहाँ पे प्रमुख हवेलियाँ हैं। नथमल हवेली के द्वार पर पीले पत्थरों से हाथी इंद्र ऐरावत के समान बने हुए हैं, वहीं पर लालू और हाथी नाम के भाइयों ने इसे बनवाया था। पटवों की हवेली जो है वो भारत, सिंध, यहूदी एवं मुगल स्थापत्य कला का समन्वय इसमें मिलता है। 5 भाइयों के द्वारा ये पटवों की हवेली बनाई गई। पहली मंजिल पर हस्ती होपे के आकार के गवाक्ष हैं, तो वहीं दूसरी मंजिल पर आयताकार आधार के मेहराबदार सुंदर छज्जे से लगे हुए हैं। वहीं तीसरी मंजिल पर षटकोणीय सुंदर छज्जे हैं, तो ऊपरी मंजिल पर स्वतंत्र रथ के आकार के झरोके बने हुए हैं। पत्थर को काटकर जो यह हवेली है वो बनाई गई है। दोस्तों सालिम सिंह की हवेली जो है वो भी जैसलमेर में ही है। 9 खंडों की यह हवेली है। 7 खंड जो है वो पत्थर के हैं। 8वां और 9वां खंड जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। 8वें खंड को रंग महल, तो 9वें खंड को शीश महल कहा जाता है। वर्तमान में ऊपरी मंजिल को जहाज महल तथा मोती महल भी कहा जाता है। बात करें अगर जैसलमेर की छतरियों की, तो जैसलमेर की छतरियां दोस्तों बड़ा बाग की छतरियां कहलाती है। जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर ये बनी हुई है, जेतबंद बांध के पास। निर्माण इसका महारावल जैत सिंह के काल में शुरू हुआ था और पूरा हुआ महारावल लूणकरण के काल में। और जैत सिंह की छतरी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है 1595 विक्रम संवत की। तो बड़ा बाग की छतरियाँ जो है वो जैसलमेर के जो राजा हैं उनकी छतरियाँ हैं। जैसलमेर के जो टीले हैं वो 2 टीले प्रसिद्ध हैं जैसलमेर में, सम और खुअड़ी, जहाँ पर जो विशेष आयोजन जो है किए जाते हैं ऊँट महोत्सव वगैरह के। वहीं पर पनराज जी का मेला जो है वो पनराज सर जैसलमेर में लगता है। रम्मत लोक नाट्य का उद्गम जो है वो भी जैसलमेर से माना जाता है। सागरमल गोपा यहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। जन्म इनका 3 नवंबर 1900 को हुआ और 4 अप्रैल 1946 में इनका निधन हो गया। जेल में केरोसिन डालकर इनको जला दिया गया। और पुस्तकें इनके द्वारा जो लिखी गई है वो है आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर के में गुंडा राज, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। दोस्तों चांदल नलकूप जो है उसे थार का घड़ा कहा जाता है, जो कि जैसलमेर में स्थित है चांदन गाँव में, और कम गहराई में मीठा जल प्राप्त होता है, तो इसका मीठा जल काफ़ी लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। थारपारकर नस्ल की गोवंश का जो प्रजनन केंद्र है वो चांदन गांव में है। तो नाचना जैसलमेर का ऊँट अपनी सुंदरता के कारण संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, वो भी जैसलमेर में ही मिलता है नाचना ऊँट के नाम से, और ये भारतीय सेना के जवानों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों राज्य का प्रथम और भारत का 8वां विलेज रिसोर्ट जो है वो जैसलमेर में ही बनाया गया है, और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जैसलमेर में सिविल एयरपोर्ट की स्थापना भी की गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये
जैसलमेर की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आती है, जिसमें कई केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक भी हैं और राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक भी हैं, जिसमें जैसे पटवों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, नथमल जी की हवेली है, कीर्ति स्तंभ है, टीलों की पोल है। ये सब जो है ये राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। वहीं पे लोदरवा के जो प्राचीन स्थल हैं या दुर्ग है या प्राचीन मंदिर है वो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। तो इस प्रकार ये था हमारा ज़िला जैसलमेर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।